हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस एसएससी स्टडी पॉइंट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, उसी के आधार पर हम नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट लेकर हाजिर हैं। और पार्ट फर्स्ट में हम क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने के आधार वाले क्वेश्चन इसमें सोल्व करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे लिख रखा है 1 3 1 2 3 4 5 6, यानी इन संख्याओं के योग ज्ञात करना। अगर हम इसे वैसे जोड़ेंगे डायरेक्ट तो 21। और अगर ऐसे इस तरह बड़ी संख्या दी है तो हम इस तरह नहीं जोड़ेंगे, हम इस तरह जोड़ेंगे जैसे फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 गुणा में टोटल संख्या। टोटल संख्या जैसे 6 है तो इसे 7 बटे में 2 गुणा में 6। 2 से ये कटा 3 बार और 7 से 3 7 दिया 21, यानी इनका योग 21 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 4 6 8 डॉट 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 80 तक का योग ज्ञात करना है। यानी 2 से शुरू करके 2 4 6 8 80 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यानी ये सम संख्याएं हैं, 2 4 6 80 तक इन सभी संख्याओं के योग ज्ञात करना है। तो इसे हम उसी तरह करेंगे जैसे मैंने अभी बताया, जैसे फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 और गुणा में टोटल संख्या। अब टोटल संख्या कितनी है हमारे पास? ये टोटल संख्या है हमारे पास, मान लिया 80, इसमें से 40 सम है और 40 विषम है। 40 विषम है तो हमारे पास टोटल संख्या सम है, तो हमारे पास टोटल संख्या है 40। तो इसे 82 बटे में 2 गुणा में टोटल संख्या। इसे 2 से काटेंगे हम 41 बार और इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 0 की 0, यानी 1680। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है, 1680। इसे हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर्मूला दिया गया है, इनका रहता है जैसे n प्राकृत सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है n+1। यानी n ज्ञात करना, n कितना है इसमें हमारे पास 40 है, यानी सम संख्या टोटल संख्या n 40 है हमारे पास। तो 40 + 1 यानी 40 गुणा 41 बराबर 1640। तो इस तरह ये फॉर्मूले से भी इस तरह होता है, इस तरह आसानी से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्लस लास्ट संख्या बटे में 2 गुणा में टोटल संख्या। तो इस तरह भी हम इसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई कमी रह गई है तो अगले क्वेश्चन में ठीक हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 4 डॉट 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 60 तक का योग ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी आधार पर करेंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया है। जैसे शुरू में हम करेंगे इसे फर्स्ट प्लस में लास्ट बटे में 2 और गुणा में टोटल संख्या। टोटल संख्या यहाँ हमारे पास 60 है, तो यहाँ पे 61 बटे में 2 गुणा में 60। ये यहाँ से कटेगा 30 बार, तो इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 0 की 0, यानी 1830। तो इस हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है बी। तो इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से करेंगे, यानी n प्राकृत लगातार प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो n+1/2, जैसे n टोटल संख्या है हमारे पास 60 और
60 + 1 बटे में 2, यानी 60 गुणा 61 बटे में 2। ये यहाँ से कटेगा 30 बार। इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1830। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम इसे और वैसे भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चनों में बताया है, जैसे फर्स्ट प्लस में लास्ट बटे में 2 और गुणा में टोटल संख्या। टोटल संख्या हमारे पास 100 है, तो 101 बटे में 2 गुणा 100, ये 2 से कटेगा 50 बार। इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो 101 को 5 से करेंगे तो इससे 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5 और ये 0, यानी हमारा आ गया 50 50। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी मैच कर रहा। इस क्वेश्चन को भी हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया है, n + 1/2। जैसे n 100 है हमारे पास, 100 प्लस में 1 बटे में 2, 100 गुणा 101 बटे में 2, ये कटा यहाँ 50 बार और इन दोनों के आपस में गुणा करी तो 50 50, यानी ऑप्शन हमारा सी मैच कर रहा है। हम इसे दोनों तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना, यानी 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना, जिससे टोटल है हमारे पास 60। तो इसमें से 30 सम होंगी, 30 विषम संख्या हैं। जिसे सम की शुरुआत होती है जैसे 2 4 6 8, ऐसे ही डॉट डॉट 60 तक। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से करेंगे जैसे अभी पिछले क्वेश्चनों के बारे में हमने बताया है, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 गुणा में टोटल संख्या हमारे पास 30 है, गुणा में 30, 62 बटे में 2 गुणा में 30, ये 2 से कटेगा 30 बार। इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0 की 0, यानी 930। यानी इसमें हमारा ऑप्शन बी मैच कर रहा है, 930। और इसे भी हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर्मूला होता है समप्राकृत संख्याओं का n + 1, यानी n हमारे पास n का मान यहाँ पे 30 है। जैसे 30 + 1, 30 गुणा में 31, तो इनकी दोनों गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 930। तो हम इस क्वेश्चन को भी दोनों तरह से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी आधार पर हमने 2-3 क्वेश्चन और पहले कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में तो हम सम संख्याओं को, इसमें विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। टोटल हमारे पास संख्या यानी 100 तक में अब हम देख लेते हैं। जिस टोटल है 100 में 50 तो सम होंगे और 50 ही विषम होंगे। तो विषम संख्याओं की जैसे शुरुआत होती है 1 3 5 डॉट डॉट, यानी 99 तक। तो हम इसे दोनों तरह से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे फर्स्ट प्लस लास्ट
बटे में 2 गुणा में टोटल हमारे पास 50 है। 50 समय 50 ही विषम है तो 50, तो 100 बटे में 2 गुणा 50, ये 2 से 50 बार कटेगा। इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो पापा 25 और 2 जीरो। ऑप्शन यानी ऑप्शन बी मैच कर रहा है इसमें हमारा 2500। तो इसे हम फॉर्मूले से भी यूज सोल्व कर सकते हैं। यानी विषम संख्या का फॉर्मूला होता है लगातार विषम संख्याओं का n स्क्वायर होता है। इसमें n का मान कितना हमारे पास 50, तो 50 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधा 2500। तो इस तरह भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार में फिर बता देता हूँ। यानी 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसमें पहले विषम संख्या की शुरुआत जैसे 1 3 5 डॉट 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 99 तक है, तो इसमें फर्स्ट और प्लस लास्ट संख्या लेके बटे में 2 गुणा में टोटल संख्या। टोटल 50 है, 100 बटे 2 गुणा 50, ये 50 बार कटा, 50 ही गुणा करी तो 2500। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे क्वेश्चन है 30 32 34 डॉट डॉट 90 तक का योग ज्ञात करना। यानी 30 से शुरुआत करके 90 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम इसे किस तरह, जैसे टोटल हमारे पास दिए गए 90, तो इसमें से 45 सम है, 45 ही विषम है। तो इसमें से हम टोटल जैसे सम संख्या की शुरुआत होती है जैसे 2 4 6 डॉट डॉट ये 28 तक। तो इसमें यहाँ पे सम संख्याएँ टोटल 14 है। तो इन 14 को हम 45 में से माइनस कर लेते हैं। तो जी इसमें से ये घटा लिए तो हमारे पास संख्या बची 30 से लेकर 90 तक टोटल 31। टोटल संख्या हमारे पास 31 है। तो हम इसे उसी बेस पे कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 गुणा में टोटल संख्या हमारे पास 31 है। 31 तो 120 बटे 2 गुणा 31, ये 2 से कटा 60 बार। तो इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, जीरो की जीरो, यानी उत्तर आ गया हमारा 1860। यानी ये 30 से लेकर 90 तक की संख्याओं के योग ज्ञात करना है। तो 2 से 28 तक 14 संख्याएँ टोटल, 14 इन सम 45, टोटल 45 में से 14 माइनस कर ली तो हमारे पास संख्याएँ आ गई 30 से 90 तक 31। तो टोटल संख्या 31 होगी हमारे पास। तो इस तरह ये क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है 21 22 23 24 डॉट 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 75 तक का योग ज्ञात करना। यानी ये 21 से शुरुआत करके 75 तक का योग ज्ञात करना है। 21 से 75, तो हमारे पास टोटल जैसे लास्ट टोटल दे रखी है 75 संख्याएँ। तो हमें शुरुआत करनी 21 से, तो 21 से पहले टोटल संख्या हमारे पास 20 बच रही है। तो 75 में से हम 20 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास संख्याएँ आ जाएंगी 55। यानी संख्याएँ टोटल 55 हैं। वैसे 21 से शुरू होकर 75 तक है। तो हम इसे करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 गुणा में टोटल संख्या है हमारे पास 55 है। तो 96 बटे 2 गुणा में 55, तो ये 2 से कटेगा 48 बार। इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2640। तो एक बार गुणा भी करके बता देता हूँ। जैसे
करेंगे तो 5×8 = 40, 0, 5×4 = 20, 4×24, ये 240, और ये भी 240, 0, 4, 6, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2640, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात करना है, यानी 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, जैसे 6 बार है 18 से डोट, यानी 6×5 = 30 तक, यानी 6 से 30 तक ये 6 के प्रथम 5 गुणज हो गए, तो इनका योग ज्ञात करना। तो हम इसको उसी तरह करेंगे जैसे फर्स्ट प्लस में लास्ट बटे में 2 गुणा में टोटल संख्या हमारे पास 5 है, यानी प्रथम 5 गुणजों का योग, तो गुणा में 5, तो यहाँ 36 बटे में 2 गुणा में 5, ये कटा 18 बार, 18 के 5 से गुणा करी तो 18×5 = 90। तो इस क्वेश्चन का आंसर 90, ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है। यानी 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए कहा। इसने 6 बार है 18, 24, 30, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 गुणा 5, 36 बटे में 2, 2 से 36 18 बार गुणा 5 बराबर 90। तो इसका आंसर हमारे पास 90 आ गया। तो ये ऑप्शन भी मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है जैसे 3 के प्रथम 12 गुणजों का योग ज्ञात करना, यानी 3 से शुरुआत की, 3 के लगातार, जैसे 3 के प्रथम 3 के 3, 6, 9, तो इस तरह जैसे डॉट 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 12 तिया यानी 36 तक, तो इनका योग ज्ञात करना है। जैसे 3 से 36 तक, 36 तक योग, यानी 3 के प्रथम 12 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन को सेम उसी तरह होगा जिस तरह पिछला क्वेश्चन करा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, वरना वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें दिया हुआ है 30, 36, 42, 96, यानी आप देख सकते हैं अंतर समान है, यानी 6 के अंतर, यानी ये 30 के गुणज में आने वाली संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे 96 है, 96 6 से भाग कर लेंगे, और 30 को भी 6 से ही भाग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ इसे 30 को 6 से करेंगे तो ये 5 बार जा रहा, 96 को 6 से करेंगे तो 6×1 = 6, और 6×6 = 36, ये 16 बार जा रहा है इससे। तो इसमें 30 से 96 तक की संख्या ले रखी, यानी हमने इससे पहले बच रही है हमारे पास 24 तक की संख्या, यानी 24 तक, यानी 6 बार है 18 और 24 तक की संख्या बच रही है, उससे आगे ले रखा। तो इसमें से हम ये 16 बच रहे हैं, तो 16 में से 5 4 माइनस कर देंगे, -4, तो हमारे पास टोटल संख्या आ जाएगी 4 माइनस टोटल संख्या हमारे पास 12 आ गई। तो अब इसके हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारे पास 30 प्लस 96 बटे में 2, टोटल संख्या हमारे पास 12 है। तो इसे हम आगे करेंगे 126 बटे में 2 गुणा में 12, तो ये 2 से कटेगा 6 बार। इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 756, यानी ऑप्शन हमारा सी मैच कर रहा है इसमें। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और बता देते हैं, जैसे इसने पूछ रखा 30, 36, 42 डॉट डॉट 96 तक का योग ज्ञात करना है। तो इससे पहले कितनी संख्या है जो 6 के गुणज में, जैसे 6 बार है 18, 24, यानी 4 संख्या है, और 6 को इसमें भाग दिया तो 16 बार जा रहा है। तो इस 16 में से 4 माइनस कर लिए तो टोटल संख्या हमारे पास 12 बच गई। तो 30 प्लस 96 बटे में 2 गुणा 12, तो 126 बटे 2
गुणा बाहर है, 2 से 6 बार इनके आपस में गुणा करी तो 756 आ रहा है। तो इसमें हमारा आंसर आ गया 756। तो दोस्तों, अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में और सुझाव दे सकते हैं ताकि हम कुछ और सुधार इसमें कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।